सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस बनाना। अटेंडेंस में प्रेजेंट कैसे डिफाइन करना है, एब्सेंट कैसे देना है, कैजुअल लीव, अर्न लीव, ये सारे की सेटिंग्स कैसे करते हैं। संडे का वीकली ऑफ होता है, ये सेटिंग्स कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें, कुछ फार्मूलाज है, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ये सभी हम अटेंडेंस शीट में इस तरीके का अटेंडेंस शीट बनाएंगे कि यहाँ पे आपने जैसे आप कैजुअल लीव कर दिया तो ये प्रेजेंट डे हो गया 19। यहाँ पे आपने एब्सेंट कर दिया या सीएल कर दिया तो फिर यहाँ डे कम जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वीकली ऑफ कितना है, अब सीएल कितना लिया हुआ है। ये सारे कैलकुलेशन आज हम इस अटेंडेंस शीट में करेंगे। तो अटेंडेंस शीट बनाने से पहले हम समझते हैं लीव टाइप। लीव कितने टाइप का, यहाँ पे सीक लीव की बात करते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया, सेहत में कोई तकलीफ़ हो गई, तो आप सीक लीव डाल सकते हैं। सीक लीव क्या होता है कि पहले आपने ऑफिस में कॉल कर दिया और छुट्टी ले ली, और जब ठीक होके वापस आ गए तो आप अपना सीक लीव डाल दीजिए, छुट्टी अप्रूव हो जाती है। अर्न लीव या फिर होता है पर्सनल लीव, ये दोनों लगभग सेम ही है। अर्न लीव होता है एक्चुअली, ये सारे फैक्ट्री के जो लीव रूल्स हैं उसके हिसाब से नाम दिया हुआ है। अर्न लीव है कि ये लीव आपका बच गया, और जिस टाइम आप रिज़ाइन देते हैं, कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो उस टाइम जितने लीव बचे रहेंगे, यानी छुट्टियां बची होगी, इस सब के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये अर्न लीव होता है। मैटरनिटी लीव होता है फीमेल एम्प्लॉय के लिए जो बेबी को जन्म देती है, तो उसके लिए उनको छुट्टी चाहिए होता है, तो वो मैटरनिटी लीव अप्लाई करती है। तो कंपनी टू कंपनी या स्टेट वाइज इसका मतलब पॉलिसी बना हुआ है। हाँ, उसमें 3 महीने की छुट्टी जो पेड लीव होता है, जिसमें पेमेंट मिलता रहता है, या 6 महीने का भी मिलता है। तो इस तरीके से ये मैटरनिटी लीव यूज होता है। पैटर्निटी लीव होता है फादर के लिए, जब बेबी जन्म लेता है तो उसके बाद फादर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर में, मेडिकल्स एंड हॉस्पिटल से आना जाना। तो ये सारी चीज़ों को देखभाल करने के लिए किसी कंपनी में 3 डेज का मिलता है, किसी में 5 डेज का मिलता है। तो ये आपको पैटर्निटी लीव के अंदर आता है। एक होता है एब्सेंट। एब्सेंट हो गया कि आप विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपके पास छुट्टी है फिर भी विदाउट इन्फॉर्मेशन आप कंपनी से बाहर चले गए और आपने बताया नहीं किसी को, तो यहाँ पे आपको एब्सेंट लग जाएगा और इसका पैसा कट जाता है। बाकी छुट्टी का पैसा नहीं कटता है अगर आपके पास बचा हुआ है लीव तो। उसके बाद है कंपनसेटरी लीव, जिसको हम कॉम्पो बोलते हैं शॉर्टकट में। कंपनसेटरी का मतलब होता है, सपोज आपने संडे को काम किया और उसके बदले, यानी कि जिस दिन छुट्टी है उसके बदले आपको किसी दूसरे दिन छुट्टी मिल जाएगा। या फिर आपने किसी हॉलीडे के दिन काम किया, जिस दिन छुट्टियां होती है आपके स्टेट में, स्टेट वाइज छुट्टियां होती है, उसके हिसाब से अगर उस दिन आपने काम कर लिया तो उसके बदले आप कभी और छुट्टी ले सकते हैं। तो ये पहले टाइप है छुट्टियों के। अब हम चलते हैं एक एक्सेल शीट में अटेंडेंस बनाने का काम करते हैं। तो अटेंडेंस बनाने से पहले हमें ये देखना है कि पहले डेट कैसे हम इसमें लिखेंगे। तो डेट, फॉर एग्जांपल अभी फरवरी है तो फरवरी में आपने डेट लिखना है। तो आप स्टार्ट करेंगे, पहले फरवरी है तो मंथ, मंथ के बाद आप लिखेंगे डे, यानी कि पहला दिन है तो डे 1 लिखेंगे, एंड ईयर 2023। और इसमें क्या होता है कि अब राइट क्लिक करेंगे इस पर, और वैसे तो बड़ा आता है लिखा हुआ, ऐसे 2/1/2023 इस तरीके से बाकी में भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। इसको छोटा हमने कर दिया हुआ है। इसको छोटा करने के लिए क्या करना होता है कि फॉर्मेट सेल में जाते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आप कस्टम में देखेंगे डबल डी कर दिया हमने, डबल डी कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये आ जाएंगे वो 2 डिजिट में। अब इसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी ड्रैग करके इसको खींच के ले जाएंगे। अब फरवरी 28 दिन का है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 तारीख आते हैं, तो हमें 28 दिन का करना है। इसी में मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आपने 2 के बदले 3 कर दिया तो आपका जो डेट होगा वो 31 डे का जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे जाते हैं 31 डेज आता है। तो अभी हमें क्या करना है,
फरवरी का करना है तो यहाँ पे सेकेंड कर देते हैं, यानी कि फरवरी का है, और इसके प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको ड्रैग करके राइट साइड में ले आएंगे। अब आगे हम चाहे तो कर सकते हैं, बट ये अभी फ़िलहाल 28 डेज का इस ईयर में। अब आता ही है बारी डे की। तब डे कैसे होगा डिफाइन? अब मैनुअली लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैनुअली डे लिखना काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है, कुछ डे गड़बड़ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला फार्मूला टाइप करते हैं। फार्मूला में होता है इक्वल टू, लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट आ जाएगा, और डे 1 का हम पहला सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको 3 बार डी प्रेस करना है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वेडनेसडे आ गया। अब इसको इधर खींचेंगे तो ये आपको डे ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पे जो भी डे होगा उसमें। अब देख सकते हैं फरवरी में 1 फरवरी को वेंसडे था, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अपने आप अकॉर्डिंगली डेट ये एडजस्ट कर लेता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम डेट एंड डे, डेट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डेट ऐसे दिखेगा, बट हम कॉलम को छोटा करने के लिए या स्मूथ दिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, छोटा करके डबल डी करके इसको छोटा कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये जहाँ पे आपका एम्प्लॉय का, सभी एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पी प्रेस कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट, अभी ऐसे रखते हैं, और इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ तक कर दिया, यहाँ से नीचे तक कर दिया सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट हो गया। इस पूरे को फिल करने के लिए अगर मान के चलो आपको ऐसे मैनुअली फिल करना है तो ये तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेंदी प्रोसेस है। तो ये ना करके हम सिंपली इसको हटाते हैं और ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो ये राइट में पूरा फिल हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये डाउन में फिल हो जाएगा। बट अभी भी ये पूरा नहीं है, तो पूरा प्रेजेंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे हम डेटा में, यहाँ पे डेटा ऑप्शन है, डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आता है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू के बदले हम कर देंगे लिस्ट, और लिस्ट में हमें जो देना है कि आपको प्रेजेंट देना है तो पी कर दीजिए। उसके बाद हम ईएल कर देते हैं, ईएल के बाद हम सीक लीव कर देते हैं, यानी कि एसएल, ये क्या हो गया, एसएल कर देते हैं। और उसके बाद आपको कर देना है एब्सेंट, फिर करना है कॉम्प ऑफ, उसके बाद मैटरनिटी लीव, उसके बाद पैटर्निटी लीव। ठीक है, तो सीएल और एसएल दोनों लगभग सेम ही होता है, कैजुअल लीव और सीक लीव आप कह सकते हैं। और इसको हमने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जिसको भी आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे सारे ऑप्शंस आ गया, किसको कौन सी छुट्टी किस दिन को देना है, ये हम सारा सेटिंग इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं कि अब जैसे संडे है तो सारा दिन तो एक ही टाइप का दिख रहा है, इसको हम हटा भी देते हैं, यहाँ से सारा एक ही टाइप का दिख रहा है संडे को, तो ऐसे बार बार हटाना और ये सारा मैनुअल काम हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली सेलेक्ट करना है पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल बनाएंगे, और न्यू रूल में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पहला वेडनेसडे में से इसको बी में से डॉलर हटा देंगे ताकि फिक्स ना हो, और
उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू के बाद आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा, फिर संडे, और सन लिख के हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमें कोई एक कलर फिल में जा कर के एक कलर उठाना है, कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए पूरा संडे रेड हो गया। और इसमें से हमें इस सभी को हटा देना है, सभी को हटा देना है। अब ये हो गया आपका अटेंडेंस शीट रेडी। लेकिन अभी हमें कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट कितना है, एब्सेंट कितना है। इसके हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं अब प्रेजेंट फार्मूला कैलकुलेशन की तरफ। ये अटेंडेंस शीट तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट, वीकली ऑफ और सीएल, लीव, बाकी सारे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ में हमें सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कितना है। अब यहाँ पे हम कोई अदर ऑप्शन लेते हैं कहीं पे भी, जैसे ईयर ले लिया, तो ये देखिए प्रेजेंट ऑटोमेटिकली एक दिन कम हो गया। कोई भी एक दिन आप छुट्टी यहाँ पे सीएल ले लिया तो एक छुट्टी एक और कम हो गया। तो इस तरीके से इसका अब काउंट करेंगे हम वीकली ऑफ का। तो वीकली ऑफ का होगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक क्यों होगा अभी बताते हैं इसमें क्यों होगा। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 4 काउंट। ब्लैंक का मतलब हुआ जो भी कॉलम ब्लैंक होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमने सारे हटा रखे हैं क्योंकि संडे को छुट्टी होता है। तो 4 संडे 4 हट गए, तो टोटल इसमें से आपका 4 कम हो गया। अब सीएल है तो सीएल में भी सिर्फ वही फार्मूला लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ टैब देने के बाद हम इस सबको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कॉमा, और क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा सीएल, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे यहाँ एक सीएल दे रखा है तो यहाँ एक आया। अगर मान लीजिए किसी और को भी हम सीएल देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब एब्सेंट की बात है तो एब्सेंट सेम कंडीशन होगा। यहाँ पे काउंट इफ टैब, फिर से हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आपको ए बी, जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म हमने दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज होगा। हालांकि ए बी में एब्सेंट तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हम अगर ए बी देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, इक्वल टू काउंट इफ टैब, और इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो छुट्टी है वो देंगे एमएल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी 0 दिखा रहा है। पीटीएल अगेन सेम फार्मूला, इक्वल टू काउंट इफ टैब, फिर से इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा देखें इन्वर्टेड कॉमा, और ये पीटीएल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे। ये भी अभी 0 दिखा रहा है। अब आते हैं अगला कॉम्पअप में। तो कॉम्पअप में
पहले हम देख लेते हैं कॉम्प ऑफ नाम से, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं। कॉम्प ऑफ नाम से है, ऐसा ना हो कि कुछ दूसरा आ जाए, ठीक है। कॉम्प ऑफ है तो हम अभी इसको यहाँ पे जाएंगे, फिर लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, क्राइटेरिया देना है तो क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे कॉम्प ऑफ, और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए एक हमने कॉम्प ऑफ दिया। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन कर देंगे यहाँ से प्लस पे। जिसको जितनी छुट्टियाँ ले रखे हैं वो सारे छुट्टी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए अल्ट एच ओ आई, अभी ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम किसी को एब्सेंट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने किसी को CL दे दिया, ये चेंज हो गया। किसी को हमने कॉम्प ऑफ दे दिया तो एक दिन कम हो गया। ML देंगे तो ये कम हो गया। यहाँ पे अगर कोई ML दे रहे हैं तो जो भी लीव आप यहाँ पे साइन करेंगे ऑटोमेटिकली इसका चेंज होता रहेगा। यानी कि जो लीव लेगा, जो लीव आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट डे में चेंजेस होता रहेगा। तो ये डायनामिक अटेंडेंस। थैंक यू।